हाय दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स को शेयर करूंगा जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं किचन को डिजाइन करते टाइम पे तो आपकी किचन जो है वो बेस्ट तरीके से डिजाइन होगी। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है प्लेसमेंट। अब जैसे कि आपको पता है कि आपकी किचन में मेनली 3 जोन्स होते हैं। एक हो गया आपका हॉट जोन जहाँ पे कि आप कुकिंग करते हैं, दूसरा हो गया आपका वेट जोन जहाँ पे कि आपकी सिंक प्लेस होती है, तीसरा हो गया आपका कोल्ड जोन जहाँ पे कि आप रेफ्रिजरेटर रखते हैं, और बाकी बचा हुआ जितना भी स्पेस होता है वो आपका डाइनिंग स्पेस होता है या फिर आपकी किचन की जितनी भी स्टोरेज होती है बाकी बचे हुए प्लेस पे आप रखते हैं। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वेट जोन के बारे में। तो देखिए जब आप बना बनाया आप कोई भी फ्लैट लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि आपके पास जो भी किचन आपको मिलती है तो वहाँ पे जितनी भी प्लम्बिंग की फिटिंग्स होती हैं और जो आपका वेट जोन का जो एरिया होता है, आपका जो सिंक का स्पेस होता है, वो सारा जो है ऑटोमेटिकली पहले से ही प्लेस हुआ होता है। तो उसको आप जो है अगर आप दोबारा से अगर आप उसको चेंज करते हैं तो आपको बिल्कुल जीरो से मान के चलो सारी फिटिंग्स चेंज होती है, तो आपका ना खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपका सिविल वर्क भी बढ़ जाता है और खर्चा भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए जीरो से आप अपना घर बना रहे हैं तो उस टाइम पे जितने भी पॉइंट्स हैं तो उसका जो आपको पहले से ही ध्यान रखते हुए चलना होता है। बेसिकली अगर आपकी किचन पहले से प्लानिंग हो रखी है और आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे आपके पॉइंट्स आने हैं तो इससे क्या होता है, एक तो आपका वर्क फ्लो जो है वो भी अच्छा हो जाता है और दूसरा जो आपका फूड फ्लो मैनेजमेंट होता है वो भी काफी अच्छा हो जाता है। देन फिर इसमें हम बात करें हॉट जोन जहाँ पे कि आप कुकिंग करते हैं तो उसको करते टाइम पे आपको जो है एर्गोनॉमिक्स का जो है वो अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों अगर आप एर्गोनॉमिक्स जैसी बहुत सारी टेक्निकल जो चीजें जो कि डिजाइनिंग में यूज होती है अगर आप उनको सीखना चाहते हैं तो आप किचन डिजाइनिंग के कोर्स को चेक कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन फिर हम बात करते हैं कोल्ड जोन के बारे में जहाँ पे कि फ्रिज रखा जाता है। तो फ्रिज का जो प्लेसमेंट है ना वो आपकी किचन के डोर के पास में होना चाहिए। उसका रीजन ये कि मान लिया कोई ऐसा बंदा जो कि किचन में काम नहीं कर रहा लेकिन उसको रेफ्रिजरेटर से कोई सामान लेना है तो उसको कंप्लीट किचन में घुसने की जरूरत नहीं है। किचन में घुस करके जो वर्क फ्लो है और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो बाहर से बाहर जो है जो भी रेफ्रिजरेटर सामान लेना उसको लेकर के वो चले जाएंगे। फिर जो किचन डिजाइनिंग में जो सेकंड चीज होगी आपको ध्यान रखने की, जो भी बंदा उस किचन को यूज करेगा वो है कौन। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक इसमें हो गया आपका प्राइमरी यूजर और एक हो गया आपका सेकेंडरी यूजर और थर्ड नंबर पे हो गया आपका ओकेजनल यूजर। अब इसमें जो आपका प्राइमरी यूजर है वो बेसिकली कोई भी बंदा या बंदी, चाहे वो घर का भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी शेफ हो सकता है, जो कि उस किचन को प्राइमरी तरीके से यूज करेगा। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन करेगा उस किचन को यूज, क्योंकि जितने भी फंक्शनैलिटी वाइज, एर्गोनॉमिक्स वाइज, कन्वीनियंस वाइज जो पूरी जो किचन है उस प्राइमरी बंदे के हिसाब से ही डिजाइन की जाएगी। फिर सेकेंडरी यूजर की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्राइमरी यूजर है उसकी जो भी पर्सन हेल्प करेगा उसको हम सेकेंडरी यूजर की कैटेगरी में जो हम कंसीडर करेंगे। अब वो जो है चाहे फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है या फिर कोई मेड हो सकता है या फिर कोई शेफ हो सकता है जो कि वहां पे जो पर्टिकुलर जो बंदा काम करे उनकी हेल्प करे। और अगर आपके घर में शेफ जो है सबसे ज्यादा जो है किचन में खाना बनाता है तो उसको जो है हम सेकेंडरी की बजाय प्राइमरी यूजर में कंसीडर करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे आ जाते हैं ओकेजनल यूजर। तो ओकेजनल यूजर मान लिया जैसे कोई भी है जिसको कि नई नई ट्रेनिंग मिल रही है या फिर कभी आपने देखा होगा कि जो दादी माँ है वो किचन में आकर के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। तो इस तरीके की जो यूजर्स होते हैं उनको हम ओकेजनल यूजर की कैटेगरी में रखते हैं। फिर नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं कि किचन आप जिनके लिए डिजाइन कर रहे हैं वो फैमिली किस टाइप की है। जिसके लिए आप डिजाइन कर रहे हैं वो बैचलर है या फिर वो न्यूक्लियर फैमिली है या फिर वो ज्वाइंट फैमिली है या फिर उस किचन को जो यूज करेंगे वो एक एल्डरली कोई कपल या फिर एल्डर यूजर है। क्योंकि अगर कोई सिंगल या बैचलर के लिए आप यूज कर रहे हैं तो किचन को आप बहुत ही मिनिमल रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो डिसीजन है वो सिंगल बंदे के हिसाब से आप लेंगे और जो एक मैप है किचन का वो काफी आराम से आपका डिजाइन हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब 3 बंदों की शॉर्ट फैमिली है, तो उसमें क्या है कि आपका प्राइमरी यूजर होगा जिसके हिसाब से जो है आप किचन को डिजाइन करेंगे। एंड फिर उस न्यूक्लियर फैमिली में कौन सा जो है सेकेंडरी पर्सन हो, चाहे वो उसमें मेड हो या फिर कोई फैमिली का अदर मेंबर हो, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर इसमें थर्ड जो कैटेगरी निकल के आती है वो निकल के आती है ज्वाइंट फैमिली की। अब ज्वाइंट फैमिलीज वाली किचन को डिजाइन करना सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, क्योंकि सेम स्पेस को बहुत सारे डिफरेंट यूजर्स जो है वो यूज करते हैं। अब आपने देखा होगा कोई बहुत सारी ज्वाइंट फैमिली में जहाँ पे डिफरेंट आपके जो है फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम का खाना एक बहू बनाएगी, एक टाइम का खाना एक बहू बनाएगी। अब उनका एर्गोनॉमिक्स अलग है, दूसरे का एर्गोनॉमिक्स अलग है, उस टाइम पे फिर आपको स्टैंडर्ड डायमेंशंस को ही लेकर के चलना पड़ता है। फिर फोर्थ टाइप की बात करते हैं, अगर आपकी किचन को यूज करने वाले जो बंदे हैं वो एल्डर हैं, वो बुजुर्ग हैं, तो उस टाइम पे आपके जो हार्डवेयर हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि अगर कोई बुजुर्ग बंदा उनको यूज करे तो उनके लिए वो फ्रेंडली हो। और ज्यादा से ज्यादा जो आपको ड्रॉर्स का यूज करना चाहिए। सेम टाइम पे जहाँ पे आप कुकिंग का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वहाँ पे एक सीटिंग का भी एक प्लेसमेंट रखना चाहिए कि अगर बंदा थक जाए तो वहाँ पे बैठ करके वो कुकिंग कर सके। और बेसिकली किचन का जो डिजाइन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो आपका एल्डर फ्रेंडली हो। फिर दोस्तों थर्ड नंबर में बात करते हैं
हैं किचन की स्टोरेज को लेकर के। अब देखिए स्टोरेज को लेकर के ना ये डिपेंड करता है, आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का जो पैटर्न है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो हर किसी की जो बाइंग हैबिट्स है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है। तो देखिए इसके लिए आपको समझना है कि आपके किचन में जो फूड होता है वो बेसिकली आपका 3 तरीके से होता है। सबसे पहला तो वो फूड जो कि काफ़ी फ्रेशली आपको यूज़ करना है, कंज्यूम करना है, और 1 वीक के बाद जो है वो आपका खराब होने की स्थिति में आता है। मतलब जो डेली कंज्यूम की आइटम्स होती है, जैसे कि आपका फ्रेश वेजिटेबल्स हो गई, आपके मिल्क हो गया, आपका फ्रेश मीट और फिश हो गया। देन फिर नेक्स्ट आइटम जो कि आप मंथली बेसिस पे आप बाय करते हैं, जैसे कि आपका ऑयल हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, आपका क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, आपके ब्रेकफास्ट स्नैक्स हो गए। तो इनको जो हम फ्रीक्वेंट जोन में रखते हैं। तो जो आपकी वीकली बेसिस की आइटम होती है उनको हम कांस्टेंट जोन में रखते हैं, और इन तरीके के आइटम को हम फ्रीक्वेंट जोन में रखते हैं। और फिर जो थर्ड टाइप निकल के आता है क्वार्टरली या फिर ईयरली बेसिस पे। और ये जो बाइंग है स्पेशली इंडिया के अंदर की जाती है, जिसमें कि आपकी जो फैमिलीज होती हैं वो आपकी क्वार्टरली या फिर ईयरली बेसिस पे आपके ग्रेन्स हो गए, राइस हो गए, स्पाइसेस हो गए, उनको बाय करके लाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका कांस्टेंट आपके जो जोन होते हैं, जो फ्रीक्वेंट जोन होते हैं, इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है एज अ स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। देन फिर अगर हम स्टोरेज के टर्म में बात करें तो एक तो आपकी आ गई लाइट किचन, जिसमें कि आपकी नॉर्मल लाइट किचन होती है। आपका जो बैचलर हो गया, जो सिंगल पर्सन होते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल किचन जो है वो बनाई जाती है। इसमें क्या है कि आपके जो टॉप कैबिनेट्स होते हैं वो इंस्टॉल नहीं करे जाते हैं, तो इसको एक मिनिमलिस्टिक किचन की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो इस किचन को जो आपके बैचलर्स हो गए या फिर जो रिटायर्ड जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, तो वो इस तरीके की किचन को आप यूज कर सकते हैं। देन फिर आ गई आपकी लोडेड किचन। तो लोडेड किचन में क्या है कि आपकी स्टोरेज और एसेसरीज जो है वो फुल होती है, मतलब दोनों को काफी अच्छी क्वांटिटी में जो है वो यूज किया जाता है। इसमें क्या है कि आपका हर कॉर्नर और जो हर स्पेस है, मतलब इंच बाय इंच जो है स्पेस का अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, अगर हम स्टोरेज के टर्म में बात करें। देन फिर हम बात करते हैं किचन प्लस लॉफ्ट के बारे में। तो इसमें क्या है कि आपका जो टॉप कैबिनेट्स आ गए, तो उसके ऊपर भी जो है लॉफ्ट यूज करे जाते हैं, जिससे कि स्टोरेज जो है वो और ज्यादा हम जो है किचन में बढ़ा सके। और अगर हम इंडिया में बात करें और जो स्मॉल किचन होती है जहाँ पे स्टोरेज ज्यादा अच्छी होती है, तो वहां पर इस तरीके की जो स्टोरेज है काफी पॉपुलर है। देन फिर दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कुकिंग हैबिट्स के बारे में। तो देखिए इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर 200 किलोमीटर पे ना आपको डिफरेंट कुकिंग की आइटम मिलेगी, और उसको पकाने के लिए, उसको कुक करने के लिए उसके डिफरेंट ही मेथड होंगे। तो इसलिए किचन में ना कोई भी ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपने इस तरीके से जो है किचन को आपने एक थंब रूल बना करके और किचन को आपने डिजाइन कर दिया। तो इसमें क्या है कि आपको सेपरेट इंडिविजुअली जिनकी आप किचन डिजाइन करेंगे उनके सारी चीजों को बैठ करके आपको जो डिस्कस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम राजस्थान को लेते हैं, तो राजस्थान में जैसे दाल बाती जो है काफी पॉपुलर है। अब दाल बाती पहले जो है काऊ के डंग से जो है वो क्रिएट करी जाती है, लेकिन आजकल जो उनके ओवन आ चुके हैं जिसमें कि बनाई जाती है। तो जैसे कि यूटेंसिल देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो है आपकी दाल बाती बनती है। अब सिमिलर अगर हम साउथ इंडिया में चल जाए, तो साउथ इंडिया में आपके डोसा हो गया, आपका इडली हो गया, उत्पम हो गया। तो इस तरीके के आइटम को बनाने के लिए अलग तरीके के यूटेंसिल्स का यूज किया जाता है। अब उसको स्टोरेज वो कितने आइटम्स हैं और फिर उसके बाद जो है वो किस फ्रीक्वेंसी में, किस क्वांटिटी में बनाते हैं, तो उसके हिसाब से उनको स्टोरेज आपको निकाल करके देना है। तो बेसिकली आपको ये पूछना है उनसे क्या उनकी कुकिंग की कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी क्वांटिटी में बनाते हैं और किस टाइप की जो है उनकी कुकिंग है। अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हम यूरोपियन कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें, तो वहां पर जो नॉर्मल जो प्लेट होती है वो आपका 10-11 इंची के अराउंड होती है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन थाली की बात करें, तो यहाँ पर जो आपकी प्लेट्स होती हैं वो 13 से लेकर के 14 इंचेस के अराउंड होती हैं, जिसमें कि आपकी प्रॉपर थाली का यूज किया जाता है। तो उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड जो डायमेंशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं उनमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है। जैसे कि फिर इसमें भी अगर हम टाइप्स ऑफ कुकिंग की बात करें, तो इसमें आपका जैसे हो गया एक बॉइलिंग या फिर बेकिंग कुकिंग हो गई। तो ये जो है काइंड ऑफ इंग्लिश स्टाइल की कुकिंग है। फिर इसमें सेकंड आपकी लाइट कुकिंग हो गई, जिसमें कि आपका नॉर्मल कुकिंग होती है, ना बहुत ज्यादा सिंपल और ना बहुत ज्यादा उसमें जो है स्मोक और जो ग्रीस का काम होता है, तो वो लाइट कुकिंग की कैटेगरी के अंदर आती है। फिर इसमें हो गई आपकी ऑयली कुकिंग। अब इसमें क्या है कि छोले भटूरे बनते हैं, पूड़ी बन रही है आपकी, और ऑयली आपका जो है काफी सारा जो है ऑयल यूज किया जाता है कुकिंग में। तो उसमें क्या है कि आपका स्मोक जो है वो काफी ज्यादा निकलता है और ग्रीस वगैरह का भी जो है काफी अच्छा तगड़ा काम होता है इसमें। तो इसमें जो है आपको एग्जॉस्ट की कैपेसिटी के ऊपर जो है वो काफी अच्छे तरीके से काम करना होता है। और इसी के साथ साथ आपके सिंक में जो है वो गर्म पानी का भी प्रोविजन आपको रखना है, ताकि इस तरीके का ऑयल वाली आइटम को इजिली क्लीन कर सके। फिर इसी में ही 4 टाइप की कुकिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कुकिंग। और इस कुकिंग में आपके जैसे फिश हो गई या फिर चिकन हो गया, इस तरीके के आइटम्स बनाए जाते हैं जिसमें कि स्मोक जो है वो आपका ऑयली कुकिंग
कुकिंग से भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप एग्जॉस्ट को ठीक प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें जो हाईली सक्शन वाली जो चिमनीज होती हैं उसको यूज करना एक कंपलसरी टास्क बन जाता है। देन फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉशिंग हैबिट्स के बारे में। तो देखिए अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि उसमें आप वो सिंगल सिंक का यूज करें, डबल सिंक का यूज करें, किस टाइप की सिंक का यूज करें। तो देखिए इसमें भी आपको जो है पहले ये देखना है कि आपकी वॉशिंग हैबिट्स जो है वो किस तरीके से हैं। आप जो क्लीनिंग करते हैं, आप बर्तन जो धोते हैं, उसकी हैबिट किस तरीके की। अब जैसे कि कुछ पर्सन क्या है कि खुद ही बर्तन धोना पसंद करते हैं, कुछ हो गया मेड आती है जो कि आपके बर्तन धोती है, कुछ में क्या होता है कि किचन के अंदर बर्तन धुलते ही नहीं है, आपके जो बर्तन है वो झूठे बर्तन जो है वो कहीं और रखे जाते हैं, वहां पर धुल करके फिर किचन के अंदर आते हैं। और कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि डिश वॉशर का ही जो है आपका यूज करके बर्तन को साफ किया जाए। तो देखिए अगर आपके यहाँ मान लिया किचन में डिश वॉशर लगा हुआ है तो डिश वॉशर जो आपकी क्लीनिंग का काफी सारा लोड ले लेता है, तो उस केस में जो है सिंगल सिंक भी जो आपके यहाँ काम कर जाएगी। और अगर आप मान लिया किचन में सिंगल सिंक का यूज कर रहे हैं, तो सिंगल सिंक अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं उनको ठीक तरीके से रखने का जो प्रोविजन है वहां पर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, वहां पे बेटर फंक्शन के लिए एक लैंडिंग स्पेस जो है वो दे रखा है कि नहीं दे रखा है। एंड देन फिर कुछ पर्सन की नीड होती है कि जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स की जो क्लीनिंग होती है वो जूठे बर्तन के साथ नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या है कि वो मल्टीपल सिंक्स का यूज करते हैं। अब वो चाहे डबल सिंक के रूप में हो सकता है, एक सिंक के साथ दूसरे सिंक, या फिर फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए उस सिंक के अलावा एक सेपरेट एक अलग से सिंक, उनका एक मन है कि उनको अलग से एक सिंक देनी है जहाँ पे कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धो सके। या फिर कुछ बंदों की रिक्वायरमेंट होती है कि जो क्लीनिंग सेक्शन है उसको वो बिल्कुल ही अलग रखना चाहते हैं किचन से, मतलब किचन में कोई भी जो है डर्टी जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो दिखे ना। तो बेसिकली नीड क्या है उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो जो वॉशिंग है वो आपको किस टाइप की रखनी। तो दोस्तों इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है जिसका कि आपको ध्यान रखना। और अगर आप किचन डिजाइनिंग को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उनके लिए किचन डिजाइनिंग के ऊपर जो है कंप्लीट कोर्स, जो कि इंडिया का फर्स्ट डिटेल्ड कोर्स है, जो कि मैंने बना रखा है, और उसका जो ऐप है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे कि आप जाकर के अपनी इंटीरियर्स की लर्निंग को मात्र ₹1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।